हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल मैंने 20 या 25 क्वेश्चन लिया है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ठीक है, स्पेशली ये आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के पर बेस्ड जो पेडागोजी है उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक है, डेवलपमेंट इज ए यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, या फिर डेवलपमेंट एंड एट एडोलेसेंस। तो एंड तो नहीं होता है, बाकी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करेंगे हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द टर्म स्कैप फोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो टर्म स्कैप फोल्डिंग है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रूनर के द्वारा। ठीक है, बाद में उसको वाइगोस्की ने क्या किया था, अपना जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी कि ZPD है, इसमें यूज़ किया था। लेकिन जो स्कैप फोल्डिंग का कंसेप्ट है ये लाया गया था सबसे पहले ब्रूनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड्स थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग विच स्टेज। ठीक है, यानी कि कौन से स्टेज में जो चाइल्ड है उसका जो थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक बन जाता है। तो ये कब बन जाता है, सेंसरी मोटर में तो नहीं। ठीक है, जब बच्चे मतलब सब कुछ अपने सेंस से समझते हैं 0 से 2 ईयर, ये होता है हमारा प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा 2 to 7 ईयर। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। यहाँ पर बच्चों को लगता है कि वही सबसे मतलब बस वही है और कुछ नहीं। ठीक है, सारी दुनिया उनके आसपास ही घूम रही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इसमें से चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम है, मतलब कि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन द रोट लर्निंग, ये तो फर्स्ट में ही हमें आंसर मिल गया ना। रोट लर्निंग पर फोकस करना कैरेक्टर नहीं है चाइल्ड सेंटर का। उसके बाद भी देखते हैं क्वेश्चन मतलब ऑप्शन, लर्निंग थ्रू द एक्सप्लोरेशन, ये तो सही बात है, ये तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का एक कैरेक्टर है। देन है कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीचर एज फैसिलिटेटर, बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये चाइल्ड सेंटर पर बात करते हैं। लेकिन जो फोकस ऑन द रोट लर्निंग है ये चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की बात नहीं करता है, ये उसका कैरेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, विच थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग बिहेवियर्स। ठीक है, कौन सी थ्योरी एम्फेसाइज करती है किस पर, ऑब्जर्वेशन पर और मॉडलिंग बिहेवियर पे। ठीक है, तो कौन सी करती है, कंस्ट्रक्टिव, बिहेवियरिस्ट या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये हो जाएगा हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, मॉडलिंग की भी बात की गई है ना, तो ये है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रेडीनेस टू लर्न रेफर टू। रेडीनेस टू लर्न का क्या मतलब हो गया कि फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, एज ऑफ द चाइल्ड, मैच्योरिटी लेवल ऑफ द चाइल्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी लेवल ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, रेडीनेस टू लर्न यानी कि लर्निंग के लिए क्या करना, रेडी रहना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे बच्चे से आप एक बड़े बच्चों वाला काम करवाएंगे, तो इसमें उसकी मैच्योरिटी लेवल तो आए नहीं रहेगी। तो इसलिए रेडीनेस टू लर्न का मतलब होता है कि बच्चों की मतलब जो चीज़ आप जिस एज में सिखाना चाहते हैं उतनी उसकी मैच्योरिटी क्या हो गई हो, आ गई हो। बच्चा जितना मैच्योर है उतना ही वो रेडी है टू लर्न करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोस्कीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, स्किल्स चिल्ड्रन कैन डू अलोन, अलोन नहीं, एक गाइडेंस या फिर एक टीचर की ज़रूरत है। स्किल्स चिल्ड्रन कैन नॉट डू इवन विथ हेल्प, कैन नॉट डू इवन भी नहीं, वो बहुत हद तक अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, स्किल चिल्ड्रन कैन डू विथ, हाँ बिल्कुल, इसकी जो स्किल्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो मतलब स्किलफुल चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, गाइडेंस से अपने सारे काम को फिनिश कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। होप कि आपका सब कुछ सही जा रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको अपने बड़े मसल्स को यूज़ नहीं करके अपने छोटे मसल्स को यूज़ करने आता है, या फिर मतलब आप कर रहे हैं। तो रनिंग, इसमें तो फाइन मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जंपिंग, राइटिंग, वॉकिंग, तो यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही।
जिसमें कि हम लोग फाइन मोटर, ठीक है, मतलब बेसिकली अपनी उंगलियों की इस्तेमाल से हम लोग राइटिंग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ऑकर इन हाउ मैनी लेवल। ठीक है, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट है वो कितने लेवल पर होता है। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कितने लेवल पर होता है, तो ये होता है 3 है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो मोरल डेवलपमेंट है ये 3 लेवल पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये वैसी कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो कि जहाँ पर लर्नर क्या करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आइडिया को खुद ही बनाकर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हो गया बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कनेक्टिविज्म। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड टाइपिकली बिगिन टू शो द जेंडर आइडेंटिटी। अब बच्चा मतलब धीरे धीरे अपने जेंडर को पहचानने लग गया है और सामने वाले के जेंडर को भी पहचानने लग गया है। ठीक है, उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये 3 साल में होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ, जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने थ्योरी दिया था किस पे, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मल्टीपल, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बात की थी उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, तो रिमेंबरिंग तो है, सबसे बेस में तो रिमेंबरिंग ही आता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आता है, उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे मेमोराइजिंग और इवेल्यूटिंग, तो इवेल्यूटिंग भी आता है, मेमोराइजिंग नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है रीडिंग, मतलब कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आता है अप्लाइंग, उसके बाद आता है एनालाइजिंग, देन इवेल्युएशन, है ना, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है, उसके बाद आता है क्रिएटिव। ठीक है, तो मेमोराइजिंग जैसी कोई भी चीज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी में नहीं आती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, वैसे चिल्ड्रन जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है आर ऑलवेज स्लो लर्नर, कैन नॉट लर्न एट ऑल, हैव एवरेज और एबव एवरेज इंटेलिजेंस, आर फिजिकली डिसेबल्ड। तो ये कैसे होते हैं जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो ये या तो एवरेज होते हैं या फिर एबव एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है, इसके रिगार्डिंग हमने और बहुत सारे, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग हमने और क्वेश्चन को सॉल्व किया है अपने पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। फर्स्ट में है एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल नहीं, मिक्सिंग स्लो लर्नर विद द फास्ट लर्नर, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन ए रेगुलर स्कूल। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी बच्चे हैं सबको एक रेगुलर स्कूल में क्या करना है, एजुकेट करना। तो ऑप्शन नंबर सी, 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन पियाजेट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं आपका जो पुराना इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो उसे आप क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन या फिर रिफ्लेक्शन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, और अगर जो भी हमने देखा और सीखा उसमें अगर हम लोग को चेंजेस लाना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन। यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, अ चाइल्ड हु कैन कंट्रोल हिज इमोशन एंड बिहेवियर हैज़ डेवलप्ड, यानी कि वैसा एक बच्चा जो कि अपने इमोशन और व्यवहार को क्या कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसे हम लोग कहेंगे इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, क्योंकि अब वो अपने इमोशन और मतलब बिहेवियर को क्या कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन के साथ कौन सा साइकोलॉजिस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये हैं हमारे स्किनर साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन चाइल्ड डेवलपमेंट नेचर रेफर टू। नेचर का क्या मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, और नर्चर का क्या मतलब होता है, तो नर्चर मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, पहला है नेचर, दूसरा है नर्चर।
नेचर मतलब होता है कि जो हमें हेरिडिटी से मिला है, और नर्चर मतलब जो हमें इन्वायरमेंट ने सीखा है या फिर सिखाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अच्छा, मतलब कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट करना है बच्चों में, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, इसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एकेडमिक सक्सेस ओनली, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल ग्रोथ ओनली, डिसिप्लिन ओनली। नहीं, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ही क्या बनाएगा एक बच्चे को, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका करेगा। ठीक है, चलिए आज की 20 ही है ना, हाँ आज के 20 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।